हाँ आइए, तो लास्ट टर्म कहाँ पे थे, छैया छैया पे करें। एसआर के छैया छैया करना था, लास्ट में थे शायद हम। हाँ वेरी गुड, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी थी बेटा, है ना। हाँ रिकॉर्डिंग उसकी मैंने अपलोड कर दी थी, करेक्ट। शाबाश, आ जाओ आगे चल रहे। तो रिकॉर्डिंग ना मैं प्लेलिस्ट पे अपडेट करते जाऊंगा, तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा और रिकॉर्डिंग आपको मिलती जाएगी। ट्राई करता हूं मैं। वेरी गुड। आइए, तो छैया छैया वाला वापस से वहीं से शुरू करते हैं, आ जाओ जल्दी आओ बेटा। तो एक ट्रेन है, ट्रेन आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ट्रेन के ऊपर एसआर के था, ठीक है, एसआर के ट्रेन के साथ ही था। अब क्या हुआ, एसआर के जंप करता है, एसआर के जंप्स विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। एसआर के जंप्स विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ट्रेन रिलेटिव टू ट्रेन। ये जो स्पीड दी है, ये ट्रेन के रिलेटिव दी है। SRK jumps with speed 5 meter per second relative to train in forward direction. What is speed of SRK as seen from ground? ये था सवाल बेटा। ठीक है, सही बात है, सभी बच्चे सही बता रहे हैं आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, इसका सही जवाब है 15 मीटर पर सेकेंड। और फॉर्मूला अपन ने कैसे किया था देखो, वेलोसिटी ऑफ SRK with respect to train equal to velocity of SRK minus velocity of train। अब इस सवाल में दिया क्या है, इस सवाल में ट्रेन की स्पीड दी है, इस सवाल में SRK विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया है, और इस सवाल में पूछा क्या है, SRK की स्पीड। ठीक है, तो ये निकालना है, ये गिवन है, ये गिवन है, इसको इधर ले आओ बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ SRK हो गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ SRK विद रिस्पेक्ट टू 10 प्लस, इस तरह बाकी ये हो जाएगा प्लस, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वैल्यू रख दे। ये दिया आपको 5 आई क्या प्लस 10 आई क्या, आंसर आ गया 15 आई। आंसर आ गया बेटा 15। ये फॉर्मूले से किया, और डायरेक्ट भी सोच सकते, 10 तो स्पीड थी उसकी पहले ट्रेन पे, और एक्स्ट्रा 5 मिली तो टोटल 15 हो गए। ठीक है, ये किया था मैंने। किसी को कोई डाउट है इसमें पूछिए।
चलो आगे। वेरी गुड, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। अब देखो इसी प्रकार से एक सवाल है। इसी प्रकार से एक सवाल है। क्यों बेटा रूपांशु? आ जाओ, देखो इसी बेसिस पे एक सवाल है। आओ, एक गन है, ठीक है, गन से बुलेट फायर हो रही है, ठीक है। अब गन को जो अपन ने कार में रखा है और कार चल रही है, कार की स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड। कार चल रही है, कार की स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, कार के ऊपर गन थी, गन बुलेट फायर कर रही है। आपको दिया क्या है, देखो आपको दिया है मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड। मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड। What will be velocity of bullet as seen from ground? बताइए। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। आंसर है 250। बहुत बढ़िया, करेक्ट है ना, आंसर है 250। तो मजल वेलोसिटी सवाल देख के अपने को समझ में आ रहा है, मजल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? मजल वेलोसिटी का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। ये मजल वेलोसिटी का मतलब होगा बेटा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। ये मजल वेलोसिटी का मतलब हुआ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। ओके, चले बच्चों आगे, शाबाश। तो वैसा ही सवाल हो गया पिछले सवाल जैसा, तो आंसर है इसका 250। आंसर है 250। चले आगे, ठीक है, शाबाश। आइए आ जाओ। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपको शायद बचपन की याद दिलाए, मैथ्स की, ठीक है, 9th 10th की। एक इंसान है, इसकी स्विमिंग करने की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इंसान की स्विमिंग करने की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर पानी रुका हुआ है तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से स्विमिंग कर रहा है। अब पानी बहने लगा, ये पानी भी बह रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो नेट स्पीड बताओ इंसान की कितनी हो जाएगी? हाँ, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, करेक्ट। इसको क्या बोलते थे आप? डाउन स्ट्रीम। इसको आप क्या बोलते थे? डाउन स्ट्रीम, करेक्ट। तो वो जो रिवर का बहाव है वो भी इसको तेज कर देगा, तेज जुड़ जाएगा, तो इसकी नेट स्पीड हो जाएगी 15।
ऐड हो जाएगी। याद है इसको x मानते थे, इसको y, और डाउन स्ट्रीम में आप बोलते थे x प्लस वाई नेट स्पीड। अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम यानी लहरों के खिलाफ, है ना, रिवर के खिलाफ अपस्ट्रीम। तो नेट स्पीड बताओ यहाँ पे क्या हो जाती थी? माइनस, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? हाँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लास 10वीं, वेरी गुड। मैथ्स में वेरी गुड, शाबाश। लिख लो बेटा, ये डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम, जल्दी लिख लो। चले आगे। आइए, चलो अब ऐसा ही सवाल देखो, आप उस पर भी रिलेट कर सकते हो। एस्केलेटर में, एस्केलेटर पता है आपको? वो सीढ़ियां होती है अपने आप चलती है, मॉल में लगी रहती है एस्केलेटर। ठीक है, चलो। एस्केलेटर की खुद की स्पीड है v1, और मैन की स्पीड एस्केलेटर में है v2 व्हेन एस्केलेटर स्टॉप। ठीक है, जब एस्केलेटर रुकी हुई है तो मैन की स्पीड है v2, एस्केलेटर की खुद की स्पीड है v1। तो बताओ, जब दोनों चलेंगे, सीढ़ियां भी चल रही हैं और उनपे इंसान भी चल रहा है, होता है ना, चलती हुई सीढ़ियों पे अपन भी चलते हैं तो और तेज हो जाते हैं, तो नेट स्पीड कितनी हो गई मैन की? हाँ, v1 प्लस v2, करेक्ट, v1 प्लस v2, शाबाश। नेट स्पीड हो गई मैन की v1 प्लस v2। चलो, अब देखो बिगनर बॉक्स 1 में आपका एक सवाल है इसी पे, कि डिस्टेंस L कवर करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस L कवर किया पहले जब एस्केलेटर चल रही थी, फिर वही डिस्टेंस L कवर किया जब एस्केलेटर रुकी हुई थी, इंसान चल रहा था, फिर वही डिस्टेंस कवर किया जब दोनों चल रहे हैं। तो इस केस का टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक्सेलरेशन जीरो मान रहे बेटा, ट्रेन वाले सवाल, रिवर वाले सवाल, इन सवालों में एक्सेलरेशन नहीं मान रहे जब तक गिवन ना हो। तो t1 स्पीड कितनी हो गई? L अपॉन v1। t2 टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ पे t3 फाइनल टाइम कितना हो जाएगा? L अपॉन v1 प्लस v2। अब बिगनर बॉक्स में सवाल है, रिलेट करके आपको सॉल्व करना है। समझ गए बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल। अगर बच्चा उल्टा भागता, होता है ना, अपन देखते हैं, कभी किया है आप लोगों ने? एस्केलेटर ऊपर जा रही है लेकिन अपन उससे नीचे उतर रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है, तो स्पीड हो जाती है v2 माइनस v1, करेक्ट तो स्पीड कम हो जाती है, अपन बहुत तेज जाते हैं नीचे, बट फिर भी नीचे बहुत धीरे जाते हैं क्योंकि एस्केलेटर अपने को ऊपर ले जा रहा है।
शाबाश, बहुत बढ़िया। आइए आगे चल रहे हैं। तो एस्केलेटर की स्पीड माइनस अपनी स्पीड होगी बेटा जीशु। ठीक है, जो ज्यादा है उसमें से माइनस करते टाइम जो ज्यादा है उसमें से जो कम है वो माइनस करें। आ जाओ, अब आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स। हाँ बेटा पीयूष पढ़ पा रहा हूँ चैट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स। अब रिवर बोर्ड प्रॉब्लम का कहानी समझिए, प्लॉट समझिए। तो ये किनारा है, नदी बह रही है, फिर किनारा है, यहाँ पे पानी है, पूरा नदी बह रही है। ये किनारा है, ये दूसरा किनारा। एक इंसान को नदी क्रॉस करनी, यानी इसको तैर के या फिर बोट के थ्रू जाके एक किनारे से दूसरे किनारे तक। ठीक है, ये प्लॉट है कहानी का। आइए आगे चल रहे हैं। तो देखो बच्चों, मैं आपको सिचुएशन दे देता हूं। ये दूरी है 100 मीटर। पानी बह रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। इंसान खुद से जब तैरने की कोशिश कर रहा है, तो खुद से जो तैरने की कोशिश कर रहा है वो सीधे कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड। इंसान की खुद के तैरने की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर। पानी का बहाव की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको मैं अप्रोच सिखा रहा हूं। आई कैप एंड जे कैप में फाइनल नेट वेलोसिटी ऑफ मैन निकालो। आई कैप एंड जे कैप में फाइनल नेट वेलोसिटी ऑफ मैन निकालिए। ठीक है, सोचिए रिवर के बहाव का उस पर क्या असर पड़ेगा। फिर एक्स एक्सिस के कॉलम बनाइए, वाई एक्सिस का कॉलम बनाइए। बच्चा लोग एक्सीलरेशन दोनों में जीरो लेते हैं अपन। ठीक है, पानी का एक्सीलरेशन इंसान का जब तक बोला ना जाए अपन जीरो लेंगे। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे फाइनल। सवाल है, फाइंड टाइम टू क्रॉस रिवर एंड displacement of man till then. Find time to cross river and displacement of man till then. I के जेके में डिस्प्लेसमेंट बताना है। करो बताओ, देखिए कर पा रहे हो आप। सही, बच्चों का सही आंसर आ रहा है।
बिल्कुल सही बात है। टाइम 10 सेकेंड है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ, आगे बढ़ा रहे हैं कहानी को। ठीक है, तो y एक्सिस पहले तो नेट वेलोसिटी लिखते हैं मैन की। तो मैन की नेट वेलोसिटी क्या होगी? मैन खुद ऊपर जा रहा है 10 से, तो 10 जे कैप, और रिवर का बहाव भी तो उसको आगे ले जाएगा, तो ये हो गया 5y कैप। तो 5y कैप प्लस 10 जे कैप, ये हुई मैन की नेट वेलोसिटी। और x में वेलोसिटी हो गई 5 और y में हो गई 10। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है रिवर क्रॉस करने के लिए, y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100। टाइम निकालो, ये टाइम यहां रख दो और फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो। सिंपल, आओ करते। ठीक है, तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर करो यहाँ पे। ए तो 0, तो ए की जरूरत थी, u टी कर दो बस। तो टाइम आ गया बेटा 10 सेकेंड। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर आंसर है 10 सेकेंड, और ये टाइम यहाँ रख दो 10 सेकेंड। s इक्वल टू ut, s आ गया 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में 50, y एक्सिस में 100। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा 50 i कैप प्लस 100 j कैप, ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड। बताओ बच्चों, समझ आए यहां तक? डायरेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम भी कर सकते, स्पीड इनटू टाइम भी कर सकते हैं। बिल्कुल अर्णव, बिल्कुल बहुत अच्छा सोचा बेटा अर्णव, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं बेटा, हाँ चल +5 भी आएगा, सोचो। इधर ही तो बहेगा, जिस तरफ रिवर का बहाव है बेटा उधर ही बहेगा, इधर बहेगा। तो नेट पाथ कैसा हुआ मैन का? तो मैन का नेट पाथ देखो कैसा हुआ, ऐसा। ये हुआ मैन का नेट पाथ। वाई में चला 100 और एक्स पे चला 50। समझ आया कि नेट पाथ मैन का? नहीं, एक बार वैसे नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, इतनी सही बोल रहे हो बेटा। हाँ बिल्कुल विजिट इशू, आ जाओ बेटा, आइए आगे बढ़ा रहे हैं। अब थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। ठीक है, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। ठीक है, आइए थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिफ्ट मतलब कितना रिवर के कारण बह गया आगे आगे, तो कितना बह गया? 50 मीटर। ड्रिफ्ट है 50 मीटर। ठीक है बेटा, तो पानी के कारण बह गया 50 मीटर, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट हो गया, पानी के कारण बह गया 50 मीटर, तो ड्रिफ्ट 50 मीटर। आइए, हाँ बिल्कुल वैभव बेटा सही बोल रहे हो। पीयूष बेटा टर्मिनोलॉजी मतलब कुछ बातें हैं वो समझ रहे हैं। हाँ शशांक सही बोल रहे हो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ड्रिफ्ट है। और देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये तो सिंपल वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अब देखना, अब दो बातें हैं।
एक बात है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और एक बात है वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो जो नेट पाथ होता है, जो नेट पाथ होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नेट पाथ है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। velocity of man with respect to ground. आई, और ये क्या है, bm रिवर, यानी velocity of man with respect to river, velocity of man with respect to river लिखा है, velocity of man with respect to river। with respect to river, तो ये वो वेलोसिटी है VMR जहां वो जाना चाह रहा था। ये वो वेलोसिटी बेटा जहां वो जाना चाह रहा था। नेट में किधर गया वो ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट, जैसे चाह रहा था सीधे जाना बट उसको रिवर का बहाव ऐसा ले गया नेट में, तो नेट पाथ इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। इसको अपन ये भी बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो कभी आपको किसी के रिलेटिव बात करनी हो, जैसे रिलेटिव टू रिवर बोलना हो, तो कई बार ऐसे भी बोल देते हैं कि इन स्टिल रिवर, ये लिखो। और ये वो वेलोसिटी बेटा जहां वो जाना चाह रहा है। हाँ ईशान सही बोल रहे हो। हाँ प्रथम सही बोल रहे हो बेटा। नहीं अलग है बेटा, अलग खुशबू, अलग बातें। ठीक है आ जाओ। तो VMR क्या हुआ, VMR इज जहां वो जाना चाह रहा था। VMR is velocity of man with respect to river. VMR is velocity of man in still water। कभी भी आपको बोले ना कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर ये है, मतलब वो VMR है। ईशान तुम बताओ देख के। आइए ठीक है, देखो कैसे। तो अब VMR का फॉर्मूला क्या होता है, VM माइनस VR। तो VM क्या हो गया, VMR प्लस VR। तो यही आपने बेसिकली यही किया, मतलब ये फॉर्मूले के थ्रू देखने में कठिन लगता है, ऐसे समझने में आसान लगता है कि मैन की वेलोसिटी, मैन किधर जाना चाह रहा था, ऊपर 10 से ऊपर जाना चाह रहा था, और रिवर कितने से जा रही थी, 5 से। तो नेट वेलोसिटी मैन की कितनी हो गई, 5 बाई प्लस 10 से।
ठीक है, ऐसे समझने में आसान है, फॉर्मूले के थ्रू ऐसा है कि ये 5 है, ये 10 है, तो ये ऐसे किया। जल्दी लिख लो। चले आगे, लिख लिया। नहीं बेटा, अपना वो बोलने का तरीका है। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कब हो सकता है? जब वाटर के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, ऐसा है, वाटर तो चल ही रहा है, वो तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर की बात करते हैं, इसीलिए स्टिल वाटर बोल देते हैं। हाँ 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 पीयूष। नहीं बेटा, विधान समझना पड़ता है अपने को। आइए आगे चल रहे हैं। ठीक है, हाँ मतलब फिर आपको आना चाहिए, इससे फॉर्मूला अगर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आइए। हाँ ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बेटा दिव्यांश, सही बोल रहे हो। रिलेटिव मोशन थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है, मतलब जब इसको बार बार पढ़ते तब थोड़ा समझ आता है। आइए आगे चल रहे हैं, अगला सवाल। ठीक है, जल्दी करोगे फटाफट, एकदम जल्दी। रिवर वैली है 10 मीटर पर सेकेंड से, इंसान जाना चाह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। 100 मीटर की उसकी विड्थ है, विड्थ ऑफ रिवर 100 मीटर। टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताओ, और ड्रिफ्ट बताओ। चलो सिर्फ ड्रिफ्ट पूछ रहा हूँ, टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताओ और ड्रिफ्ट बताओ। ओरली कर रहे हैं बच्चे, देखते से, वेरी गुड, जल्दी करो। आइए करते हैं। तो नेट वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगी? एक्स में 10, वाई में 20। तो वाई में 20 हो गया, डिस्प्लेसमेंट वाई में 100, तो टाइम कितना आ जाएगा? 100/25 सेकेंड। ये टाइम यहाँ रख दो। एक्स की स्पीड है 10, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 50 मीटर। तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट ड्रिफ्ट हो गया 50 मीटर, टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो गया 5 सेकेंड। ये आंसर आ गया सभी को। चले आगे, कोई डाउट है पूछो किसी को। चले आगे चले, शाबाश। ठीक है, इसको पैरेललोग्राम लॉ से बनाते कैसे? पैरेलल सॉरी पैरेललोग्राम लॉ से कैसे बनाओगे? सॉरी, कैसे बनाएंगे? टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे दोनों वेलोसिटीज को, तो ये 20, सॉरी, और इन रिवर की वेलोसिटीज है 10। और नेट पार इन दोनों का रिजल्ट 10। तो वो नेट में इधर से आएगा, ये नेट पार आ गया। ठीक है, चले आगे। तो आपसे एंगल एंगल पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लगाइए।
ये tan थीटा पूछ सकते हैं, y बाय x, x बाय y, जिससे भी एंगल पूछे। बेटा प्रथम तुम्हारी साइड से कैसा लग रहा है? आ जाओ आगे चल रहे हैं। आइए आगे चल रहे बेटा, देखना ध्यान से। अब अगला सवाल, ठीक है। अब एंगल में दे रहे हैं, एंगल में कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। अब इंसान रिवर वैली 5 मीटर पर सेकेंड से, देखो इंसान कैसे गया, वेट वही है 200 मीटर, इंसान भी 5 मीटर पर सेकेंड से गया, लेकिन ऐसा यहां से 37 डिग्री पे इंसान इस तरफ चलना चाह रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री फ्रॉम वाई, रिवर वैली 5 मीटर पर सेकेंड से। नेट नेट वेलोसिटी ऑफ मैन बताना है फ्रॉम ग्राउंड, टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताना है, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताना है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। चलो बताओ सब। शाबाश, आगे काफी सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। तो पहले तो कंपोनेंट्स ले लेते बेटा। इसका y कंपोनेंट क्या होगा, 5 cos 37, और x कंपोनेंट क्या होगा, 5 sin 37। ठीक है। अब देखो इन दोनों को अगर ऐड करूं मैं, तो नेट x पे कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 sin 37, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 यानी 8। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, x में 8 हो जाएगा और y में 5 cos 37 यानी ये हो जाएगा 4। तो नेट वेलोसिटी ऑफ मैन आ रहा है बेटा 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट है इसमें पूछिए। ये आ गया सभी को 8 आई प्लस 4 जे। पक्का, चलो आगे।
शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आइए आगे चल रहे हैं। अब टाइम टू क्रॉसिंग द रिवर निकालते, कॉलम बना लेते बेटा, एक्स और वाई कॉलम बना लेते। वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना दिया आपने को, 200 मीटर। विड्थ ऑफ रिवर दी ना वाई में 200 मीटर, और वाई का वेलोसिटी कितना है 4। तो टाइम देखो, सॉल्व करके आ रहे 50 सेकेंड, ये टाइम यहां रख दो, और यू है 8, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 400। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है बेटा 50 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 400 आई प्लस 200 जे। बताओ बच्चों, आंसर आ गया पूरा तीनों पार्ट? कोई डाउट किसी को? चले आगे। करेंगे बेटा अच्छे कभी। बेटा सौरभ पहले ये पढ़ लो, आइए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। आ जाओ आगे चलो, अगला सवाल देखिए कितने बच्चे सही बता पा रहे हैं। इंसान इस तरफ निकला 10 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पर। ठीक है, इंसान इस तरफ निकला 10 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पर। रिवर बह रही है 5√3 मीटर पर सेकेंड से। रिवर बह रही है 5√3 मीटर पर सेकेंड से। 50 मीटर की विड्थ है रिवर की। नेट वेलोसिटी ऑफ मैन बतानी है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताना है। ठीक है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताना है, और ड्रिफ्ट बतानी है। बताइए बच्चों। वेरी गुड आसीम। बेटा पीयूष वो अलग चीज है बेटा, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आती है, इस चैप्टर में नहीं है। वेरी गुड प्रीति, पुष्कर, तनीश, सबका सही आंसर है। नहीं रूपांशु, तुमने ड्रिफ्ट गलत बताइए। वैभव, अर्णव सही है, पुष्कर, तनीश, इति सही है, उत्कर्ष का गलत है, स्नेहा, मोक्षिका सही है बेटा, पर्व सही है, लेकिन मैंने ड्रिफ्ट पूछी, ड्रिफ्ट बताओ। हाँ रूपांशु अब सही है, निर्भय सही है, समर्थ सही है, गर्व सही। गर्व टाइम गलत बता रहे हो बेटा। ओम गलत है बेटा, पर्व सही है, ईशान सही है, आयुष, स्नेहा सही है, पीयूष, पीयूष गलत है बेटा, ईशान सही है, पीयूष का गलत है, यशोधरा, ड्रिफ्ट पूछ रहा हूँ यशोधरा, वैसे सही है तुम्हारा, मोहित माली सही है, हर्षल गलत बेटा, सौरभ गलत है, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ड्रिफ्ट बताओ ना, बाकी दोनों सही है सौरभ, ड्रिफ्ट बताओ। दिव्यांश सही है,
बहुत ही बढ़िया, शानदार। मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया। आइए तो देखिए, पहले तो हम कंपोनेंट ले लें 10 की। तो ऊपर आ रहा है 10 cos 60, ऊपर आ रहा है 10 cos 60, और इस तरफ आ रहा है 10 sin 60, और इस तरफ आ रहा है 5√3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 5√3 है, तो बेटा ये दोनों कट गए। तो नेट स्पीड इसकी 10 cos 60 बची y में, यानी 5j क्या है बस। यानी उसका नेट पाथ क्या है, यानी उसका नेट पाथ है ये स्ट्रेट, नेट पाथ है स्ट्रेट। तो हुआ क्या, वो जाना चाह रहा था इधर, बट नेट पाथ हो गया सीधे। जाना चाह रहा था इधर, बट ड्रिफ्ट के कारण नेट पाथ हो गया सीधे। आया समझ में? शाबाश। अब y एक्सिस का कॉलम बना लीजिए, सिर्फ y एक्सिस पे मोशन है, x एक्सिस पे तो स्पीड 0 है, सब x एक्सिस में मोशन ही नहीं है। तो y एक्सिस पे स्पीड हो गई 5, डिस्प्लेसमेंट 50, टाइम आ रहा है 10 सेकेंड। तो वेलोसिटी लेंथ हो गई, टाइम ऑफ क्रॉसिंग 10 सेकेंड, और ड्रिफ्ट x एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो जीरो ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट। समझ गए बच्चों? चले आगे। हाँ जाना इधर चाह रहा है, बट वो वहां की करंट सीधा हो गया। वेरी गुड। आइए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। इसी को बेटा हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट कंडीशन। जीरो ड्रिफ्ट कंडीशन या फिर शॉर्टेस्ट पाथ कंडीशन। शॉर्टेस्ट पाथ कंडीशन यानी अगर आपको रिवर क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट पाथ के अराउंड, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही हो सकता है, बस परपेंडिकुलर वाला। तो नेट पाथ ये होना चाहिए, यही है शॉर्टेस्ट पाथ कंडीशन, यही है जीरो ड्रिफ्ट कंडीशन। आई कंडीशन को एक बार डिफाइन भी कर देते हैं। तो मैन इस तरफ निकलना चाह रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एंगल थीटा पे, और रिवर की वेलोसिटी इस तरफ है। बताओ कंडीशन, वीएमआर थीटा और वीआर में रिलेशन बताओ। वीएमआर थीटा और वीआर में रिलेशन बताओ फॉर जीरो ड्रिफ्ट। करो जल्दी बताओ। हाँ बेटा बैकआउट जल्दीबाजी में गलत कंपोनेंट ले लिया है, नीति ने भी गलत कंपोनेंट ले लिया है। हाँ आसीन, गर्ग, अक्षत, मोहित, सही है।
शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो कैसे कंपोनेंट लेंगे ना अपन, तो इसका ऊपर आएगा कंपोनेंट वी एम आर कॉस थीटा, और इस तरफ आएगा वी एम आर साइन थीटा, और ये आएगा वी आर। तो नेट पाथ आपका वर्टिकल होना चाहिए, यानी ये दोनों कैंसल बैलेंस होने चाहिए। तो वी आर इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, वी आर इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा, और अगर कोई थीटा पूछे तो साइन थीटा आएगा वी आर अपॉन वी एम आर, ये कंडीशन है। बताओ बच्चों, आगे सबको, चले आगे, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, जीरो ड्रिफ्ट कंडीशन या फिर शॉर्टेस्ट पाथ कंडीशन है ये। ठीक है, हाँ ना बोल सकते हो बेटा। अब देखो एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज ध्यान दो, साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, साइन थीटा हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, साइन थीटा 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे लेस देन 1 करोगे ना, तो वी आर शुड बी लेस देन वी एम आर। ठीक है, साइन थीटा 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन होनी चाहिए, मतलब रिवर स्पीड कम होनी चाहिए, रिवर की स्पीड कम होनी चाहिए। ठीक है, शाबाश, नहीं पूछता, सही है बेटा। आइए, अब देखो, ठीक है, एंगल की बात देखो कैसे कर रहे हैं। मान लो रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, ये ऐसा है, मान लीजिए 30 डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 डिग्री वाई एक्सिस से, वर्टिकल से। अच्छा, अगर मैं आपसे इसी केस में एंगल फ्रॉम या विद रिवर फ्लो, तो क्या बोलते हैं आप? एंगल फ्रॉम रिवर फ्लो पूछता इस केस में, तो क्या जवाब देते? कुछ बच्चे बोल रहे हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री गलत आंसर है बेटा। क्योंकि रिवर फ्लो ऐसा है ना, टेल टू टेल ज्वाइन करके एंगल बनाते हैं। तो रिवर फ्लो ये है रिवर फ्लो, टेल टू टेल ज्वाइन करके एंगल बनाते हैं। रिवर फ्लो ऐसा ये, तो ये पूरा 90 प्लस 30 120 डिग्री बोलते हैं। समझ गए बच्चों, है ना। तो एंगल विद रिवर फ्लो पूछता तो ये पूरा एंगल बताते हैं, वर्टिकल से ये बताते हैं। चले बच्चा लोग आगे, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आइए आगे चल रहे हैं। आ जाओ बच्चों, आगे चल रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझना एक चीज, अब हम अगली चीज डिराइव करने जा रहे हैं, उसको समझिएगा। मान लीजिए इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल थीटा पे, विड्थ विड्थ ऑफ क्रॉसिंग, विड्थ ऑफ रिवर आपको दिए W, और रेन की स्पीड आपको दिए मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। रेन की स्पीड आपको दिए 15 या चलो 5 मीटर पर सेकेंड ले लो,
चलो करेक्शन, रेन की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ले ली, रेन की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ले ली, रेन की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ले ली। फाइंड थीटा फॉर जीरो ड्रिफ्ट, बताओ फॉर जीरो ड्रिफ्ट थीटा बताओ। छोटा सा सवाल है, जल्दी करके बताओ। अरे सॉरी, रेन बोल दिया मैंने गलती से रिवर है रिवर बारिश का मौसम है इसलिए रेन निकल गया बार बार हाँ बिल्कुल सही बात है, 30 डिग्री सही है। तो आप कंपोनेंट जब लोगे तो इस तरफ आएगा ना टेन कॉस थीटा, और इस तरफ आएगा टेन साइन थीटा, और इस तरफ आएगा 5, तो ये दोनों बराबर, और टेन साइन थीटा 5, तो साइन थीटा 5/10 यानी 1/2 यानी थीटा 30 डिग्री। ठीक है, ये समझ आया ना बच्चों, ये कौन सी कंडीशन हो गई, जीरो ड्रिफ्ट कंडीशन। आइए हम आगे चलते हैं। अब मेरा एक सवाल है आपसे, हाँ वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जो भी अपन ने बनाया था फॉर्मूला, वी आर इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूले में भी वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। आइए आओ आगे चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट। अब देखो अगला सवाल क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। रिवर बह 5 मीटर पर सेकंड से, मैं 10 मीटर पर सेकंड से जाने की कोशिश कर रहा एंगल थीटा पे, थीटा भी अननोन है, थीटा गिवन नहीं है, थीटा अननोन है, थीटा अननोन है, थीटा गिवन नहीं है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताओ। ठीक है, कंपोनेंट्स वगैरह लो बेटा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताने बस। विड्थ ऑफ रिवर है डब्ल्यू, डब्ल्यू टेन और थीटा के टर्म्स में आंसर आएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताओ। नहीं थीटा अननोन है बेटा, थीटा क्यों ले रहे हो, थीटा के टर्म्स में ही आंसर आएगा, इति बेटा थीटा के टर्म्स में ही आंसर आएगा बेटा, यूज थीटा नहीं की मैंने, थीटा के टर्म्स में आंसर आएगा। आप देखो कैसे करोगे आप कंपोनेंट जब लोगे तो ऊपर की तरफ आएगी वेलोसिटी कितनी, टेन कॉस थीटा, इधर आती टेन साइन थीटा, और ये 5 की तरह चलना, तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाते हैं, वाई एक्सिस पे देखकर फिर तो टाइम की वाई एक्सिस से टाइम आएगा, वाई एक्सिस की वेलोसिटी है टेन cos थीटा, और वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है w, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर है W/10 cos थीटा। ये आ गया बच्चों सभी का टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर। पक्का सबको आगे, ये सबको आना चाहिए। चले आगे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? शाबाश, फिर आगे चल रहे हैं। अब बेटा मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पे ध्यान से, आपका टाइम कितना है? टाइम है बेटा W/10 cos थीटा। आपको W गिवन है, W फिक्स है, 10 भी फिक्स है, 10 भी गिवन है। cos थीटा पर डिपेंडेंसी टाइम की, टाइम मिनिमम कब होगा सवाल है। सवाल है टाइम मिनिमम कब होगा? cos थीटा डिनोमिनेटर में, वैल्यू मिनिमम कब होती है? जब डिनोमिनेटर क्या हो? हाँ, डिनोमिनेटर मैक्सिमम, बिल्कुल सही। तो टाइम मिनिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम, यानी cos थीटा मैक्सिमम, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 जब थीटा हो 0 डिग्री, यानी जो इंसान है उसकी स्पीड ऊपर की तरफ होती तो टाइम मिनिमम लगता। तो ये हुई बेटा मिनिमम टाइम कंडीशन, ये हुई मिनिमम टाइम कंडीशन। ये हुई मिनिमम टाइम कंडीशन। जल्दी लिखो इसको। लिख लिया? अक्सर सवाल ये पैदा होता है कि क्या शॉर्टेस्ट पाथ, क्या शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम टाइम अलग अलग बातें? क्या शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम टाइम अलग अलग बातें की सेम बात है? क्या शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम टाइम सेम बात है कि अलग बात है? क्या ये जरूरी है क्या सबसे कम रास्ते से सबसे कम समय लगेगा? स्पीड अलग अलग हो सकती है, स्पीड अलग अलग हो सकती है, स्पीड अलग अलग हो सकती है। स्पीड सेम नहीं बोला, स्पीड अलग अलग हो सकती है। ये बेटा दोनों अलग अलग केस है, बोथ आर डिफरेंट केस। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? इस किनारे से इस किनारे जाना है, इस किनारे से इस किनारे जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है?
शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? इस किनारे से इस किनारे जाने शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? परपेंडिकुलर यानी सीधे, यानी नेट पाथ सीधे होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा है? ये शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, अब मान लीजिए एक बहुत ही सीनियर सिटीजन है, 120 साल की उम्र के, तो वो सीनियर सिटीजन जा रहे धीरे 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 धीरे, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो हुआ उनका, लेकिन क्योंकि उनकी स्पीड धीरे है तो समय ज्यादा लग सकता है। अब एक है अपना फ्लैश, फ्लैश को पहचानते हो आप लोग? कौन सी कॉमिक्स है? डीसी कॉमिक्स का है कि मार्वल का है फ्लैश? डीसी वाला है। तो मार्वल में भी ना एक तेज दौड़ता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्विक सिल्वर है। ओके ओके। फ्लैश मतलब एक आदमी जो बहुत तेज दौड़ता है, तो अब अपना फ्लैश है, फ्लैश मान लो ऐसे चला गया, तो फ्लैश का रास्ता भले ज्यादा बड़ा था लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा थी, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, तो उसका टाइम कम होगा। समझ आया? शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम टाइम अलग अलग बातें। अब जल्दी से लिख लो, शॉर्टेस्ट पाथ में क्या करते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ में वीएमआर इस तरफ होता है, एंगल थीटा, ये वी आर। कंडीशन क्या होती है इसकी? जीरो ड्रिफ्ट। ठीक है, तो इसकी कंडीशन हमने बताई थी, वी आर इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा। ये जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन। नेट पाथ कैसा होता है? नेट पाथ सीधा होता है, डायरेक्टली रीच अपोजिट पॉइंट। ये नेट पाथ में डाला डायरेक्टली रीच अपोजिट पॉइंट। समझ गए? अभी ठीक है बेटा, वीडियो चालू है? वीडियो फ्रीज हो गया क्या? हाँ चालू है बेटा, वैभव तुम्हारी तरफ से देखना वीडियो सही है। शाबाश, आगे चल रहे हैं। अब देखो बेटा, मिनिमम टाइम। अरे फ्लैश का नाम बैरी एलन है क्या असली? ये तो पता ही नहीं था मेरे को। ओके ओके, आइए बेटा, अब मिनिमम टाइम पे आ जाओ। मिनिमम टाइम की कंडीशन क्या है? कि थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। ये अभी निकाली थी अपन ने मिनिमम टाइम की कंडीशन, थीटा 0 डिग्री होना चाहिए, यानी वी एम आर सीधे बस भेज दो और वी आर इस तरफ है। ये मिनिमम टाइम की कंडीशन है। वी एम आर सीधे भेज दो, वी आर इस तरफ। ये मिनिमम टाइम की कंडीशन है बेटा। वी एम आर सीधे, वी आर इस तरफ। और नेट पाथ कितना हो जाता है? फिर इसमें तो ऊपर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो नेट पाथ उसका ऐसा हो जाएगा, ये नेट पाथ। ठीक है, ये लिख लो बेटा दोनों। इसमें वीएमआर सीधे भेजते हैं और इसमें वीएमआर इस तरफ भेजते हैं। हाँ अच्छा, वेरी गुड।
लिख लिया बेटा सभी ने? चले आगे। पक्का? डन? जल्दी बोलो। इसमें रास्ता बड़ा है लेकिन टाइम सबसे कम है। हाँ दिव्यांश। पक्का? हाँ बिल्कुल पीयूष, सही सोचा बेटा एकदम आपने। चले आगे। थीटा जीरो है बेटा, थीटा ये देखो 0 डिग्री पे सीधे ही निकला ना। थीटा जिस तरफ जाना चाह रहा है उसका एंगल है बेटा थीटा। तनीश समझ आया? इसमें ये थीटा था ना, ये थीटा जीरो है। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान से सुनना। नेट पाथ का नहीं है बेटा थीटा, वो VMR का थीटा है, जिस तरफ जाने चाह रहा है उस तरफ। हाँ हाँ वेरी गुड मोक्षिका, शाबाश। नहीं बेटा अर्नव अलग होगी दोनों केस में। अच्छा बेटा आप ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। यानी जो एक लेक्चर था जिसमें हमने टेंशन की बातें करी थी, याद है क्या? रस्सी से टेंशन बनाए थे। ठीक है, तो वो टेंशन वाला रिवाइज करके आएंगे का कंसेप्ट। अगली क्लास से पहले टेंशन वाला कंसेप्ट रिवाइज करके आइएगा। हाँ जिसमें SRK को लटकाया था, वेरी गुड। हाँ 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 ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अभी इंक्लाइन प्लेन बचा है, वो देखेंगे अपन, है ना? वो भी करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलो अभी के लिए इतना ही, आप लोग जा सकते हो बेटा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू, बाय।